स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से आई एम श्योर आप एक मुद्दे के बारे में सुन रहे होंगे। वो ये है कि दिल्ली के अंदर एक प्रगति मैदान का टनल बनाया गया था। मैं आपको अभी सब कुछ दिखाऊंगा मैप के थ्रू। वो जो टनल है उसकी कॉस्ट लगभग 777 करोड़ रुपए आई थी और अभी मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुआ, इनफैक्ट सिर्फ 20 महीना हुआ है। ये जो पूरा टनल है वो आपका यूजलेस हो चुका है। जी हाँ, इनफैक्ट मुझे याद है मैं कुछ समय पहले जा रहा था, गुड़गांव से नोएडा मुझे जाना था और बीच में इस टनल से होके गुजरना था और मैं पहली बार गया था। बड़ा अच्छा लग रहा था, दीवार पे जो टनल पे सब चीज़ें बनी हुई थी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने उस समय नोटिस किया कि यहाँ पर सीपेज हो रहा था, कहीं कहीं से पानी टपक रहा था एंड मैं भी हैरान था कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। अभी नया नया टनल बना है, लेकिन अभी ये जो मुद्दा सामने आया तब समझ में आया कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर राहुल गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया है अमृत काल ऑफ द करप्ट, राहुल गांधी ब्लेम्स पीएम मोदी फॉर अनयूजेबल प्रगति मैदान टनल। तो इसको अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली है कि आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि फंडिंग किसके द्वारा दिया गया, ये किसके अंडर में आता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से हमारा बसंत पंचमी की जो सेल है स्टार्ट हो गई है। मतलब अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो स्टडी IQ पर, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है यूपीएससी की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, इसका बैच स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से। ये अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और हम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली के अंदर जो प्रगति मैदान है वहां पर एक टनल बनाया गया था ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम किया जा सके। और स्पेशली आपको याद होगा पिछले साल G20 की समिट हुई थी, तो उन सारी चीजों को देखते हुए डिसाइड किया गया कि यहां पर एक अच्छा सा टनल बनाएंगे ताकि जो कंजेशन है प्रगति मैदान के साइड, डोंट वरी मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप में से जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं शायद ना समझ में आए, लेकिन स्टिल यहां पर आपको बता दूं वो जो टनल बनाया गया और ये किसके द्वारा, L&T, लार्सन एंड टर्बो। आपको पता ही होगा दिल्ली में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो पूरा प्रोजेक्ट दिया जाता है वो L&T को ही दिया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो टनल बनाया गया 2 साल के अंदर उसमें बहुत सारे इश्यूज आने लग गए। और यहां पर क्या हुआ है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली अंडर था दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर, PWD जिसको कहते हैं ना, दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये किसके अंडर में आता है और इसकी फंडिंग किसके द्वारा दी गई। देखो, फंडिंग जो है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से आया था, लेकिन जो PWD है वो ध्यान रखिएगा ये आपका स्टेट, मतलब कि जो दिल्ली सरकार है उसके अंडर में आती है। तो दोनों का योगदान है, आपको समझना है। तो यहां पर क्या हुआ है कि आप देख सकते हो 3 फरवरी को एक नोटिस जारी किया गया PWD के द्वारा, किसको, L&T को, और कहा गया कि सबसे पहले तो आप इस पूरे टनल को अच्छे से रिपेयर करिए। और सिर्फ रिपेयर से नहीं, पूरा ओवरऑल की जरूरत है। जिस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें हो रही हैं इसमें आपको काफी सारा वक्त लगेगा और साथ ही साथ आपको 500 करोड़ रुपए टोकन अमाउंट हमारे पास जमा करना है, ऐसा यहां पर PWD ने लेटर में जो है कहा है। और बोला है कि देखिए यहां पर जो पैसेंजर्स की लाइफ है वो खतरे में आ गई है जिस तरह का टनल आपने बनाया है, या क्योंकि वहां पर पुअर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल रहा है, क्रैक्स हो रखे हैं, वाटर सीपेज वगैरह इशू मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस टनल के प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखो, ये बेसिकली जून 2022 में PM मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था और अगेन आप देख सकते हो इस तरह से पूरा भव्य तरीके से जो टनल है, अक्सर आप देखते होंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो ब्रिज हो गया, टनल हो गया, कई बार वो जाते हैं और इस तरह से इनॉग्रेट करते हैं। तो इसको भी इनॉग्रेट किया गया था और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप मैप देखोगे ना तो बेसिकली यमुना के पास में यहां पर प्रगति मैदान है। प्रगति मैदान वही याद रखिएगा कि वहां पर जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर एक बड़ा सा बनाया गया था ना, जहां पर G20 हुआ था, राइट। तो उसी के जस्ट बगल में आप देखोगे यहां पर ये जो पूरा एरिया, ये जो टनल है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये बेसिकली क्या करता है, जो रिंग रोड है यहां पर ऊपर के साइड अगर आप देखिए तो ये रिंग रोड जारी है और नीचे अगर आप देखोगे ये वाला ये मथुरा रोड है। तो पहले क्या होता था कि यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये एक रास्ता जा रहा है यहां पर, ठीक है, ये इसको भैरव मार्ग कहते हैं। तो इधर बहुत ज्यादा कंजेशन लग जाता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस कंजेशन को यहां पर कम करने के लिए प्रगति मैदान के नीचे से आप देखोगे ना, यहां पर नीचे से ये पूरा टनल जो है वो गुजारा गया है, ठीक है। अब टनल का कॉस्ट, ये पूरा टनल का अगर आप कॉस्ट देखोगे तो ये करीब 777 करोड़ का है।
और ये जो पूरा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जितना भी ये प्रोजेक्ट अलग अलग जो है इस टनल के आसपास, इसको कहा जाता है प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो ये पूरे ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 920 करोड़। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ इस टनल की बात कर रहे हैं, ये जो टनल यहाँ पर जोड़ता है, जिसकी कॉस्ट 777 करोड़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब लॉन्च किया गया था तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फैसिलिटीज वगैरह लगे हैं, ड्रेनेज, ऑटोमेटेड ड्रेनेज की फैसिलिटी है इसके अंदर, ऐसा बोलकर इसको लॉन्च किया गया था। और सोचिए आज के डेट में प्रॉब्लम उसी की हो रही है जिसको बोला गया था कि इसमें बहुत एडवांस तरह की फैसिलिटीज हैं। और यहां पर पीडब्ल्यूडी के सर्वे में बताया गया है कि सीरियस टेक्निकल और डिजाइन डेफिशिएंसीज है, मतलब जो पूरा ब्लेम है वो एलएनटी के ऊपर डाला गया। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, पीएम मोदी ने जब इसको लॉन्च किया था तब उन्होंने कहा था कि मतलब इसकी तारीफ की थी, इट्स अ मार्वेलस टनल, जो कि बहुत शॉर्ट स्पैन में बना दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका कंस्ट्रक्शन नवंबर 2017 में स्टार्ट हुआ था और 2019 में कंप्लीट होना था, लेकिन कोविड वगैरह और बाकी चीजों की वजह से डिले हो गया। फाइनली 2022 में लॉन्च हुआ था। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप टनल देखोगे ना यहां पर, तो इसके ऊपर से रेलवे की पटरी जा रही है। यहां पर ये जो पूरा टनल मैंने आपको बताया, ये वाला जो है, इसके ऊपर से ये रेलवे की पूरी पटरी जो है, करीब आई थिंक 4-5 पटरी है इसके ऊपर, ठीक है, रेलवे की, ये यहां से गुजरती है। इनफैक्ट जो नई दिल्ली स्टेशन है ना, नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, वो पूरा होते हुए यही वाला रेलवे लाइन जाता है, ये उसके ऊपर से गुजरता है। और इसी की तारीफ की थी यहां पर पीएम मोदी ने भी कि देखिए इसके ऊपर 7 रेलवे ट्रैक्स गुजरते हैं और यहां पर काफी हैवी ट्रैफिक होता था, उसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने इसको कम समय में पूरा कंप्लीट कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर इसका बेनिफिट्स भी बताया था कि कैसे आगे चलकर एनवायरनमेंट को इसका बेनिफिट होगा। करीब 55 लाख लीटर्स ऑफ फ्यूल जो है इससे हम बचा पाएंगे। और एक एस्टिमेट के हिसाब से यहां पर जो ट्रैफिक डीकंजेशन होगा उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिविडेंड भी होगा। करीब 5 लाख ट्रीज जितना हम लगाते हैं उतना हमें इससे फायदा हो गया है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इस टनल में इश्यूज क्या हैं। देखो, जो पीडब्ल्यूडी है उन्होंने करीब 12 इश्यूज आइडेंटिफाई किए इस पूरे प्रोजेक्ट में। जैसे कि कौन कौन से? एक तो क्रैक हो गया, मतलब कि जो पूरा टनल है उसमें कई जगह क्रैक्स देखने को मिले हैं। फिर ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो रही है, और ये चीज मैंने देखा कि वहां पर काफी ज्यादा सीपेज वगैरह होता है, जो अंडरग्राउंड सीपेज वगैरह है, मतलब पानी भर जा रहा था। आप सोच के देखिए, नया टनल बना हुआ है और इस तरह से हालत है। मतलब आज के मॉडर्न जमाने में जब हम बात करते हैं, कितनी सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं और इस तरह से पानी का भर जाना टनल के अंदर, तो मतलब चौंकाने वाली बात है अपने आप में, राइट। तो ये जो अंडरग्राउंड सीपेज हो गया, ड्रेनेज प्रॉब्लम हो गया, क्रैक्स हो गए, इसको देखते हुए ऑफिशियल्स का ये कहना था कि देखिए इसको सिर्फ रिपेयर से काम नहीं चलेगा, यहां पर हमें एक मेजर ओवरहॉल की जरूरत है। मतलब कि यहां पर हमें कंप्लीटली इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। सिर्फ हम छोटा मोटा रिपेयर कर देंगे उससे ये काम नहीं चल सकता। ये यहां पर बताइए, आप देखिए यहां पर पूरा का पूरा एक साइड जो है इसको रोक दिया गया है, और कैसे यहां पर जो टनल बनाया गया था ट्रैफिक डीकंजेशन के लिए, उसी टनल में ही एक तरह से कंजेशन लगने लग गया। इस तरह की हालत। फिर यहां पर एक और चीज है कि पिछले साल मॉनसून के सीजन में अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरा जो टनल है उसको बंद कर दिया गया था। सोचिए, मॉनसून के समय पूरा का पूरा जो टनल था वही बंद हो गया था। और यहां पर जो पीडब्ल्यूडी का नोटिस गया है, उन्होंने उसमें कहा है एलएनटी को कि देखिए पूरा का पूरा डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन ये सब कुछ एलएनटी के ही हाथों में था। यहां पर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई रोल नहीं था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी एलएनटी को जाती है। क्योंकि जब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था तो माना जा रहा था कि ये 100 साल से भी ज्यादा की इसकी लाइफ होगी, और हार्डली 2 साल भी नहीं हुए हैं, ये हाल हो चुका है। अब देखिए यहां पर क्या है, पीडब्ल्यूडी ने एक तो 500 करोड़ का टोकन मनी कहा है कि आप पहले जमा करिए, एलएनटी को बोला है, और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर यहां पर जवाब मांगा है। डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स और सारी चीजों को देखते हुए यहां पर कहा है कि आपको 15 दिन के अंदर एक तरह से हमें जवाब देना है। लेकिन दूसरी तरफ जो एलएनटी है, लार्सन एंड टर्बो, उन्होंने काउंटर क्लेम कर दिया। जी हां, उन्होंने उल्टा पीडब्ल्यूडी के ऊपर काउंटर क्लेम कर दिया कि आपको हमें 500 करोड़ रुपए देने हैं। मतलब पीडब्ल्यूडी ने बोला कि हमें 500 करोड़ आप जमा करो, लेकिन एलएनटी कह रही है कि नहीं, आपको आप हमें जमा करिए। और साथ ही साथ उन्होंने देखिए प्रॉपर लेटर में लिखा है कि दिल्ली इज एन एस्टीम, पीडब्ल्यूडी जो है इट इज एन एस्टीम्ड क्लाइंट एंड वी वैल्यू द लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसोसिएशन we have enjoyed with them. लेकिन L&T would like to state that a counter claim of rupees 500 करोड़ has been made by company against PWD Delhi. अब देखना होगा आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि जो पूरा मुद्दा था वो आपको एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम टनल की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि हमारे देश का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ध्यान रखिएगा रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं,
लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ये कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और ध्यान रखना है, बसंत पंचमी का सेल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। इन 3 दिन के अंदर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।